एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, पिछले एपिसोड में हमने इंडिया की इंट्रोडक्शन पढ़ी, हमने इंडिया में मॉडरेट पढ़े, हमने इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट पढ़े, मॉडरेट लीडर्स की हिस्ट्री पढ़ी, एक्सट्रीमिस्ट की हिस्ट्री पढ़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रा पाल, ये पढ़ा। और हमने इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन एरा। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हमने पढ़ दिया और मैंने आपको बोला था हम पढ़ेंगे गांधीयन फेज। आज वो वक्त आ चुका है, हम गांधीयन फेज पढ़ेंगे। अब पहले तो गांधीयन फेज से मैं आपको बताता हूं इसमें से सवाल कैसा आता है। गांधीयन फेज से सवाल आता है क्रोनोलॉजी को लेके, पहले क्या हुआ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो सबसे पहले तो हम गांधीयन फेज से पढ़ेंगे। देखो, पहले हम पढ़ेंगे गांधीयन फेज से चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधीयन फेज से कैसा सवाल आता। गांधीयन फेज से बारे में पहले आप हेडिंग डालो, गांधीयन फेज। पहले नंबर पर लिखो, अच्छा आपको तो मैंने नोट दे दिए हैं, उन पर नोट आगे। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, रवलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चुरा इंसिडेंट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ पे हाईलाइट कीजिए, अगर नोट्स नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वाली स्लाइडों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। चंपारण क्या होता, खेड़ा सत्याग्रह क्या होता, अहमदाबाद मिल मूवमेंट क्या होता, रवलाट एक्ट क्या होता, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन और चोरी चुरा। इतना लिख दिया। देखो मैंने डेटें भी लिख दी हैं, एग्जाम में आता है, बताओ इनमें से पहले क्या हुआ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अब आपने जो मेरे से नोट लिए हैं उसमें ये मिल गया होगा आपको, हाईलाइट कर दो। अब सबसे पहले हेडिंग डालो गांधी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, काठियावाड़ में पैदा हुए। महात्मा गांधी का बर्थ कहाँ पे हुआ? 2 अक्टूबर में हुआ 1869 में। कहाँ हुआ? गुजरात में। महात्मा गांधी चले गए साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका में ये काफ़ी टाइम रहे और साउथ अफ्रीका में गांधी मशहूर हो रहे, धमाल मचा रहे, एक से बढ़कर एक हिट मूवी दे रहे। गांधी साउथ अफ्रीका में बहुत मशहूर हो रहे क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल अपार्थे ख़त्म किया, यानी कि अंग्रेज़ साउथ अफ्रीकन को इंसान नहीं जानवर मानते थे और गांधी ने उनके साथ इंसाफ कराया। अब गांधी जी को इंडिया में बुलावा आया। बात है 9 दिसंबर 1869 की। ये सारी बातें अपनी नोटबुक पे हाईलाइट करो। बात है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी हिंदुस्तान में आते, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता NRI डे, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, या प्रवासी भारतीय दिवस। जो बंदा पैदा हो इंडिया में और कुछ देर बाहर रहे उसको बोलते NRI। गांधी जी कब आए इंडिया में? 9 जनवरी 1915। और गांधी जी को साउथ अफ्रीका में 1908 में पहली बार अरेस्ट किया गया था। ये CGL का सवाल। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बड़े काम किए, उन बड़े कामों में से इन्होंने एक टॉलस्टॉय फार्म बनाया। TO यहाँ पे L आता, ये जरा टाइपिंग टिप में गलती होगी, टॉलस्टॉय फार्म बनाया। 1908 में गांधी जी को पहली बार अरेस्ट किया गया। गांधी जी किस से इंस्पायर थे?
डेविड थोरियो एक बंदा जो फ्रीडम फाइटर और राइटिंग लिखने वाला, यानी कि नॉन वायलेंस के बारे में, गांधी जी डेविड थोरियो की राइटिंग से इंस्पायर थे और गांधी जी ने नॉन वायलेंस की टर्म भी इंट्रोड्यूस की। ये पेपर में पूछा जा चुका, गांधी पहली बार अरेस्ट कब हुए और गांधी किसकी राइटिंग से इंस्पायर थे। इतनी बातें बचल गई आपको। अब देखिए ये चंपारण क्या होता, गौर से सुनिए। बिहार में एक जगह आती चंपारण, वहां अंग्रेज इंडियंस को बोलते थे आप नील की खेती करो, इंडिगो उगाओ, और इंडियंस मजबूर थे। इंडिगो उगाने से खेत की फर्टिलिटी कम हो जाती। इंडियंस बेचारे गरीब, बेबस, लाचार, नहत्ते, क्या करते। आखिर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया और गांधी को बोला देखो अंग्रेज हमें परेशान कर रहे, इका नौटंकी चला रहे यहाँ पे। गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला इका नौटंकी चल रही, आपको पता नहीं इंडिया में लोग जो मर्जी करें। और गांधी जी इस केस में जीत गए, अंग्रेजों को मनवा लिया कि इंडियंस अपनी मर्जी से जो मर्जी उगाएं। जनाब रविंद्रनाथ टैगोर दौड़े आए और गांधी जी को उठा लिए ऊपर, और गांधी जी ने बोला अरे हमें छोड़ो, धोती नहीं बांधे अच्छे से। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला आप हिंदुस्तान, आप सिर्फ गांधी ही नहीं, आप महात्मा हो। अब पेपर में सवाल आता किस बंदे ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में पहली बार गांधी जी को क्या कहा? महात्मा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के पहले फॉलोवर हो गए। तो बताइए चंपारण कब हुआ? 1917। चंपारण में गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सी से पढ़ता चंपा, सी से पढ़ता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Which movement of Gandhi is also known as civil disobedience movement? चंपारण movement is also known as civil disobedience movement। इतनी बातें पता चल गई आपको। तो आपको सिर्फ याद रखना नील की खेती का मसला कौन से मूवमेंट में था? चंपारण मूवमेंट में। आगे चलते हैं। गुजरात में एक जगह आती खेड़ा। इस खेड़ा में अंग्रेजों ने बड़ा हैवी टैक्स रखा और लोग मजबूर थे क्योंकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन ही नहीं हुई। अब लोगों ने बुलाया गांधी जी को। गांधी जी ने इंडियंस को बोला खबरदार अगर आप टैक्स पे करो, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करना, अंग्रेजों की कोई बात नहीं माननी। और अंग्रेज मजबूर हो गए। इसलिए गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह को बोला जाता नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, के कॉपरेट ही नहीं करना अंग्रेजों को। के से पढ़ता खेड़ा, के से पढ़ता किसान। दिस खेड़ा मूवमेंट इज आल्सो नोन एज किसान मूवमेंट। क्या बोलते इसको? किसान मूवमेंट। तो बताइए खेड़ा सत्याग्रह का दूसरा नाम किसान मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी जी के फॉलोवर बन गए और गांधी ने उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया। बताइए गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया? 1917। कहां दिया? चंपारण सत्याग्रह के बाद। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। कब दिया? 1928 में। इतनी बातें पता चल गई आपको। ये एग्जाम के पॉइंट हैं, बड़े मशहूर हैं, याद रखिएगा इन सबको। खेड़ा सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद में क्या हुआ? गुजरात की इस अहमदाबाद जगह में किसानों को प्लेग बोनस बंद कर दिया। यानी कि अगर लोग बीमार होते थे तो उनका बोनस मिलता था।
1918 में बोनस बंद कर दिया और लोग परेशान हो गए। लोगों ने किसको बुलाया? गांधी जी को। गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला, अगर आपने इनका प्लेग बोनस नहीं दिया, 33% सैलरी में बढ़ावा नहीं किया, तो मैं यहां लंबा लंबा लेट जाऊंगा जिवल चौक में और मैं भूखा मर जाऊंगा। अंग्रेजों ने बोला मर जाओ। गांधी जी हंगर स्ट्राइक में रहे और जब अंग्रेजों को किसी ने बोला भाई ये गांधी जी हैं, इन्होंने बहुत बड़े काम किए, ये हिंदुस्तान की तारीख के हीरो हैं, और अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मानी और इंडियंस को प्लेग बोनस भी दिया, इंडियंस की सैलरी भी बढ़ाई। दिस इज नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी। आप बताइए, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अंग्रेजों को अभी गांधी जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। गांधी जी ने कहा, मेरी कामयाबियों के बाद लोग रिश्ता निभाने मेरे घर भी आएंगे, आए हैं पेड़ पे फल तो पत्थर भी आएंगे, बहुत उड़ान है उन्हें अपनी उड़ान पे, पर उन्हें खबर नहीं कि मेरे पर भी आएंगे। यानी कि गांधी जी भी एक दिन हिंदुस्तान की तारीख के जबरदस्त फ्रीडम फाइटर बनने वाले हैं। जब अंग्रेजों को पता चल गया कि गांधी मशहूर हो रहे, चंपारण में, खेड़ा सत्याग्रह में, अहमदाबाद मिल मूवमेंट में गांधी के साथ लोग चल रहे, अब अंग्रेजों ने एक एक्ट निकाला। इस एक्ट का नाम रवलाट एक्ट। गौर से सुनिए, क्या नाम? रवलाट एक्ट। अंग्रेजों ने 1918 में एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं रवलाट एक्ट। एनडीए का सवाल, रवलाट एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय सेडिशन कमेटी। ये पंजाब की सेडिशन कमेटी ने रवलाट एक्ट को रिकमेंड किया और 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली ने रवलाट एक्ट को पास किया। अब इस रवलाट एक्ट में क्या था? अंग्रेजों ने कहा, अगर कोई 2 से ज्यादा बंदे हमें चलते दिखे, हम पकड़ के ठोकेंगे जेल में। ना उनके लिए कोई वकील कर सकेगा, ना कोई दलील पूछ सकेगा कि क्यों अरेस्ट किया, ना कोई अपील कर सकेगा कि इनको छोड़ो। गांधी ने कहा, यह क्या हुआ? नो वकील, नो दलील, नो अपील, ये तो काला कानून है। गांधी ने इस रवलाट एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट कहा। अब बताइए, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज ड्रैकोनियन एक्ट? रवलाट एक्ट। रवलाट एक्ट was recommended in 1918. It was passed in 1919 और बात है 9 अप्रैल 1919 की। गांधी और यंगर मेंबर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट के बंदे पैन इस्लामिस्ट, यानी कि इस वक्त ट्रीटी ऑफ सवरेस हुई थी टर्की में और वहां पे मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। इंडिया में मुस्लिम्स अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। गांधी ने सब बंदों को इकट्ठा किया 9 अप्रैल को कि अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्राइक करो। बात है, और इस स्ट्राइक में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सिंह को अंग्रेजों ने कर दिया अरेस्ट। बात है 13 अप्रैल 1919 की। कब की? 13 अप्रैल 1919। लोग मार्च कर रहे पीसफुली जलियांवाले बाग में और जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, फायर, इंडियन पे फायर करो। ढेर सारे इंडियन उस वक्त मारे गए। उस वक्त माइकल ओ डवायर ये गवर्नर हुआ करता था पंजाब का और उधम सिंह ने इनको मारा 1940 में लंदन में जाके। इस जलियांवाले बाग मैसेकर में हजारों इंडियंस मारे गए। गांधी जी परेशान हो गए कि आखिर हमारे इंडियंस को क्या हो गया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, तुमने जाते हुए हमको आवाज तो दी होगी। गांधी जी के ने जब देखा कि इतने बंदे मारे गए, अब गांधी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए। बात है 1919 की। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ट्रीटी ऑफ सवरेस होती
और मुस्लिम्स खलीफा नहीं बनेंगे टर्की के। इंडियन मुस्लिम ने क्या कर दिया, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा। खिलाफ का मतलब होता किसी के अगेंस्ट। जनाब मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अंसारी और बड़े बड़े लीडर्स खड़े हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिस मूवमेंट को बोलते खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेके 1922 तक चला और 1920 में यानी कि खिलाफत मूवमेंट के एक साल बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेट क्या है, 1920 से लेके 1922 तक। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में एक बात याद रखिए, आखिर किसने स्टार्ट की, गांधी ने। क्या तब गांधी कांग्रेस का हिस्सा थे, नहीं। आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम क्या था, मकसद क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहते थे स्वराज होना चाहिए, इंडिया में इंडियंस की हुकूमत होनी चाहिए और जलियांवाले बाग में जो कत्लेआम हुआ उसका बदला लेना है हमें। और गांधी जी ने बोला जिन बंधु ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी उनकी हेल्प की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और अंग्रेजों को यहां से उखाड़ के भगाया जाए वापिस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 1920 से लेके 1922 तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एम क्या थे, स्वराज, जलियांवाले बाग का बदला और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करनी है। अब जरा सुनते जाइए, पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही। अंग्रेजों की हेल्प नहीं करनी, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ। अब बात है 5 फरवरी की। 5 फरवरी 1922 पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल रहे अंग्रेजों भागो, अंग्रेजों भागो, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही। इतने में कुछ वायलेंट मोब नौजवान बंदे खड़े हुए, एक बोतल में तेल डाल के चोरी चुरा गोरखपुर में आग लगा दी पुलिस स्टेशन में और 22 पुलिसमैन मारे गए। जब इसमें 22 पुलिसमैन मारे गए, अंग्रेजों ने देखा सब फतूर का मसला महात्मा गांधी जी ने खड़ा किया, अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। बात है 12 फरवरी 1922 की। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। देखो ये डे भी याद रखना। एक बार एसएससी ने पूछा कि गांधी जी ने कब कॉल ऑफ किया अपना चोरी चुरा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 12 फरवरी 1922। चोरी चुरा इंसिडेंट कब हुआ, 5 फरवरी 1922। चोरी चुरा में क्या हुआ था, 22 अंग्रेज पुलिसमैन मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ देर के लिए बंद कर दिया। ठीक है यहां तक। उसके बाद प्यारे बच्चों, ऐसे ही हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली है। गांधी जी ने बड़ी मेहनतें की हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी मेहनतें की हैं और जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ी मेहनतें की हैं। हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी ने बड़ी मेहनतें की हैं। लाला लाजपत राय जी ने बड़ी मेहनतें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं आज हम लोग। अब ज़रा देखिए, इसके बाद चोरी चुरा इंसिडेंट के बाद 1922 अब हिंदुस्तान में जद्दोजहद चल रही, आज़ादी की, आज़ादी की, आज़ादी की, हमें आज़ादी दी जाए, आज़ादी दी जाए। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने एक टीम भेजी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उस चीज़ को बोला जाता साइमन कमीशन। अगले एपिसोड में हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। 2-3 दिन में हिस्ट्री हो जाएगी ख़त्म और हम बाकी लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।